कल जब ये खबर आई तो इट हैड डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ऑब्वियसली जो गल्फ का इस वक्त सिनेरियो है हम उसको सामने रख रहे हैं, बट हमें ये भी पता है कि सऊदी अरब के साथ इस मामले पर बातचीत जारी थी, काफ़ी अरसे से जारी थी, बट द टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे मौके पर जब हमने देखा कि कतर में जो हुआ सो हुआ और उसके बाद फ़ौरन इसकी अहमियत मज़ीद बढ़ गई। ये बहुत ही क्रूशल टाइमिंग भी हैं और ये बहुत वाइटल है पूरे रीजन के लिए। जब भी दो मुल्क इकट्ठे होते हैं तो दो चीजों में इजाफा होता है फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपकी केपेबिलिटी बढ़ती है और एक आपका रिजॉल्व या हौसला बढ़ता है एक दूसरे के साथ मिलकर चलने पर। खास तौर पर आपने मिडल ईस्ट में देख लिया गाजा में क्या हो रहा है अपने सालों से, और आपने ये भी देख लिया कि मिडल ईस्ट में जो जरा से भी कमजोर मुल्क है, सीरिया है, यमन है, सीरिया है, वहाँ पर किस तरह की एग्रेशन की जाती है, बिकॉज अनचैलेंज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, स्पेशली ऐसे मुल्कों के लिए जो इजराइल जैसे होते हैं जिनको लगाम नहीं दी जा सकती। और आपने देखा वो झिझक कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई, और एक ऐसा मौका आ गया कि जब कतर जो कि होस्ट कर रहा था और पीस टॉक्स को, उसको ही हमला कर दिया गया, उसकी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर दिया गया। और मैं अभी कुछ दिन से जब मीडिया पे मुझे बुलाया जा रहा था तो मैं यही कह रहा था कि अनफॉर्चुनेटली है, बट ये हकीकत है कि ये अब मैटर ऑफ चांस नहीं रह गया मुल्कों के लिए, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कब किसकी बारी आनी है। जब आप लहदा होते हैं, और खास तौर पर आपके पास देखिए मिलिट्री हार्डवेयर किसी के पास भी कम नहीं है। मैं कतर की एयरफोर्स का आपको क्विक रेफरेंस देता चलूं, वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट, इनके पास राफेल जहाज है, टाइफून है, 15 है, वन ऑफ द बेस्ट है। और इसी तरह आपने देखा कि सऊदी अरब के पास भी बहुत जबरदस्त मिलिट्री आर्सेनल है, खासतौर पर एयरफोर्स के। और मुझे पिछले साल देखने का इत्तेफाक हुआ, पाक फ़िज़ाइया ने एक एक्सरसाइज कराई थी उसमें सऊदी अरब के टॉर्नेडोज थे, और मैंने फिजिकली जाके विटनेस की थी एक्सरसाइज। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी उसको देख के कि सऊदी अरब के हमारे पास फ़िज़ाइया के एयर बेस पर मौजूद थे, पूरी एक्सरसाइज की थी। ये पीरियडिकली होता है। मैं खुद भी इंस्ट्रक्टर रहा हूँ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, मैं भी गया हूँ सऊदी अरब को ट्रेनिंग देने के लिए, लेकिन ये आमतौर पर ओकेजनल होता था, यानी केस टू केस होता था, या सिलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान होता था, या इंस्टीट्यूशन या मिलिट्री कॉलेजेस के यूनिवर्सिटी के दरमियान होता था। लेकिन ये जो दो कौमों के दरमियान हुआ है, और ये दोनों की जरूरत थी। हिंदुस्तान का हमने देख लिया, हमने क्या जवाब दिया, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ी, लोगों को हम पर इत्मीनान हुआ, और तभी बहुत सारे मुल्क, और मेरी ख्वाहिश ये होगी कि अल्लाह ताला करे कि और ज्यादा भी मुल्क रियलाइज करे मिडल ईस्ट से, और ये और ज्यादा बड़ी एक कंसोर्शियम या एक पैक्ट ऐसा बने जिसके अंदर और ज्यादा हम डेटरेंस क्रिएट कर सकें। अच्छा, बिफोर आई कम टू डॉक्टर जमील साहब, मैं एक सवाल खालिद चेशी साहब आपसे एक और करना चाहूँगा। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू द बिग न्यूज़पेपर्स दिस मॉर्निंग राइट नाउ। अल जज़ीरा से लेके रॉयटर्स तक लिख क्या रहे हैं वो देख लीजिए। सऊदी अरब साइंस म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट विद न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। नाउ दिस इज द रियल कंसर्न एट आर ईस्टर्न फ्लैंक्स। जैसा कि आपने भी कहा कि आप इससे पहले भी जा चुके हैं, वहाँ ट्रेनिंग्स भी दे चुके हैं, लेकिन पिछली बार में और इस बार में ये जो पैक्ट हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस? नॉट ओनली प्रोवाइडेड द फैक्ट कि जो इलाके की खित्ते की जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें, बट द थिंग दैट द न्यूज़पेपर्स आर राइटिंग, द पैक्ट इज साइंड बिटवीन द सऊदी अरेबिया एंड द न्यूक्लियर आर्म्ड पाकिस्तान। हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस सर? ये फैसला ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि आप नोट करें कि बहुत सारा मीडिया वेस्ट खास तौर पर और इंडियन जो लॉबी होगी उससे खुश नहीं होंगे, और वो खुश इसलिए नहीं होंगे कि दो मुल्कों की ऐसी कोलैबोरेशन हुई है जिनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और जिनके अपने अपने चैलेंजेस हैं, जिनको अगर चैलेंजेस को कम किया जा सकता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। हमारा हिंदुस्तान के साथ जो भी है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन उस तरह अच्छी नहीं है, हमारे पास हार्डवेयर बहुत है, मिलिट्री बहुत ट्रेंड है, सोल्जर्स, एयरमैन, सेलर्स आउट ऑफ द वर्ल्ड हमारे टॉप क्वालिटी के हैं, तो हमारी ये स्ट्रेंथ है, और रिजॉल्व हमने शो कर दिया। अब ये वेस्ट को खास तौर पर, और आपने अभी नोट कीजिएगा, आज जब इंडियन मीडिया को आप फॉलो करेंगे तो वो स्टोरी ही यहीं से शुरू करेंगे। ये तो कोई न्यूक्लियर बॉम्ब देने जा रहे हैं हम दूसरे मुल्कों को, हमें इररिस्पॉन्सिबल करने की कोशिश करेंगे या डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर हमने गार्ड भी करना है, और हमें यही इमेज और यह एक नैरेटिव लेकर चलना है कि हम म्यूचुअली अश्योर्ड डिफेंस की तरफ जा रहे हैं, ना कि म्यूचुअली हम किसी मुल्क के किसी और मुल्क के खिलाफ खतरा है। और ये बिल्कुल एम्बेसडर साहब ने बिल्कुल सही बात कही थी, ये डिफेंस के लिए है, ये ऑफेंस के लिए नहीं कि हम किसी मुल्क पर चढ़ दौड़ने जा रहे हैं तो हमने इकट्ठा कोई प्लान कर लिया। जब कोई आएगा तो उसको पता होना चाहिए ये एक मुल्क नहीं है, दो मुल्क। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।